हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ जिसे कि आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत है, बनाने में उतना ही इजी भी है। बिगनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। वो प्यारा सा प्रोजेक्ट है ये प्यारा सा सनफ्लावर ग्रेनी स्क्वायर। इस ग्रेनी स्क्वायर से आप बैग बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं, स्कर्ट बना सकते हैं, फ्रॉक बना सकते हैं, कार्डिगन बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस ग्रेनी स्क्वायर से बना सकते हैं। मैं क्या बनाऊंगी ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये ग्रेनी स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी। ग्रेनी स्क्वायर बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरा ये ग्रेनी स्क्वायर पसंद आता है, इस ग्रेनी स्क्वायर को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हम ग्रेनी स्क्वायर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ये 4 कलर के वूल। ये 2 कलर हम लेंगे फ्लावर बनाने के लिए सनफ्लावर। ये बीच का हिस्सा होगा और ये पेटल होंगी। ये ग्रीन कलर लीव्स के लिए, बाहर की ओर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम ग्रेनी स्क्वायर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेनी स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम वूल लेंगे और उससे एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगली पर ऊन लपेट करके पीछे वाले ऊन को इस तरह से क्रोशे पे ले लेंगे और उसके बाद उंगली से धागे को निकाल देंगे। फिर हम इसको एक लूप लेकर के फिक्स करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद इस रिंग में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, 15 डबल क्रोशिया, और एक डबल क्रोशिया हमारी ये 3 चेन से होगी, यानी कि हमको 16 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक हो गई, ये हो गई दूसरी, 2 3 4 5। यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब इस धागे को जो कि रिंग का है इसे पकड़ करके इस तरह से खींच लेंगे। ये इस तरह से खींच लेंगे तो हमारी रिंग छोटी हो जाएगी। अब जो सबसे पहले हमने 3 चेन बनाई थी उसमें सबसे ऊपर वाली चेन में क्रोशिया डाल करके एक लूप ले लेंगे और उस लूप को पहले वाले लूप में से निकाल देंगे, यानी कि हमने एक स्लिप स्टिच बना ली है जिससे कि ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं। अब एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। सनफ्लावर बनाने के लिए हम दूसरे कलर का धागा लेंगे, उसको इस तरह से अटैच करेंगे। ये इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये जो धागे हैं इन सब धागों को इसके ऊपर से इस तरह से ले आएंगे हाइड करने के लिए, और इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हमें बनानी है हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, और वो भी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये हम एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक हमारी चेन से बन गई है। अब इन दोनों को इस तरह से एक लूप लेकर के जोड़ लेंगे। एक चेन बनाएंगे। अगली चेन में, ये अगली चेन है, इस चेन में हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब इन तीनों लूप को एक लूप लेकर के एक साथ कर देंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम इसी तरह से बनाएंगे 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ये हो गई एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। फिर एक लूप लेकर के इन तीनों लूप में से निकाल देंगे और इसके बाद एक चेन बना लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे राउंड में बनाना है। यहाँ पर हमारी 16 इस तरह की डबल क्रोशिया बनेंगी। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हम 16 बार 2-2 डबल क्रोशिया बना चुके हैं, लास्ट तक आ गए हैं। अब क्या करना है, हमें जो सबसे पहले 3 चेन बनाई थी वहाँ पर इसे जोड़ लेना है स्लिप स्टिच से इस तरह से, और उसके बाद एक स्लिप स्टिच और लेकर के ये जो गैप है यहाँ पर हमें
डिजाइन बनानी है। अब हमें किस तरह से बनाना है, पहले हम 3 चेन बनाएंगे। फिर जिस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाई थी, पहले 2-2 बनाई थी, यहाँ पर 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनानी है। एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हम इस चेन को मान लेंगे, तो यहाँ पर हम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये और 2 लूप में से एक लूप निकाल लेते हैं। अब यहाँ 4 धागे बचे हैं, 4 लूप, एक लूप लेकर के चारों लूप में से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 2 चेन। यहाँ पर एक बार हम बना चुके हैं डबल क्रोशिया 4। अब दोबारा बनाएंगे ये दूसरे गैप में, ये एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये दूसरी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये तीसरी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और ये चौथी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। 5 लूप हैं। अब एक नया लूप लेकर के इन 5 लूप में से निकाल लेंगे और उसके बाद एक चेन बना करके इसे फिक्स कर देंगे। 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले गैप में इसी तरह से हम बनाएंगे। ये एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये दूसरी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये तीसरी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और ये चौथी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ये इस तरह से बनाएंगे। एक बार फिक्स करेंगे, इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। पूरे राउंड में ऐसे ही बनाना है और 16 बार इस तरह से बूटियाँ डालनी है। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लास्ट तक बना लिया है, 2 चेन बना ली है। अब इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चेन बना करके धागा कट कर देंगे। अब हम लीफ बनाने के लिए ग्रीन कलर का धागा इस तरह से अटैच करेंगे। ये इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे। इसके बाद बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद इसी होल में हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। कितनी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, हम बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया। इसलिए हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि एक ट्रिपल क्रोशिया हम इस चेन जो हमने बनाई है उससे मान लेंगे। तो ये हाँ हो गई हमारी 3 ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन और फिर इसी के बाद इसी होल में हम बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गई 1 ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गई 2 ट्रिपल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद बनाएंगे 1 चेन और इसके बाद फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली गैप में 3 डबल क्रोशिया बनेंगी। एक चेन बना करके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन बना करके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशिया के बाद 3 बार 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इसके बाद वाले गैप में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3। एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया और ये तीसरी ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन। फिर बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से कॉर्नर जब हमें बनाना है तो 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और जिस बीच में बनाना है तो यहाँ पर हम 3 बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे फिर से इसी तरह से बनाएंगे, 3 बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी मैं आपको बना करके दिखा। यहाँ पर 3 बार 3 डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं। 3 बूटियाँ बन गई हैं। अब एक चेन बना गया है हमने। इसके बाद इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पर जोड़ लेंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। अब हम बाहरी हिस्सा बनाने के लिए ये पिंक कलर लेंगे।
इस ऊल को यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ये एक चेन बना करके फिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद इसी होल में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ये हो गई एक डबल क्रोशिया और दूसरी डबल क्रोशिया। एक चेन बनाएंगे। अब ये हमारा कॉर्नर का हिस्सा है, तो यहाँ पर इस गैप में क्रोशिया डाल करके हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये हो गई 2 डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर इसी होल में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये हो गई एक डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। अब बनाएंगे एक चेन और नेक्स्ट होल में हम बनाएंगे केवल 3 डबल क्रोशिया। ये हो गई एक डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया, ये दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे, अगले होल में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ग्रीन कलर से 3 डबल क्रोशिया की हमने 3 बूटियाँ बनाई थी। यहाँ पर पिंक कलर से हमने 3 डबल क्रोशिया की 4 बूटियाँ बनाई हैं। अब फिर एक चेन बनाएंगे और अगले होल में, ये कॉर्नर का होल है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। 2 चेन और फिर इसी गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी रो हमें बनानी है। यहाँ मैं लास्ट तक आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने एक चेन बना ली है। अब इसको जहाँ पर 3 चेन थी वहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। ये मेरा सनफ्लावर ग्रेनी स्क्वायर बन करके तैयार हो गया है। मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको भी बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। तो फिर देर किस बात की, उठाइए ऊन और क्रोशिया बनाना शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।